महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। इसी बीच उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार में मंत्री पद का कोई भी ऑफर मिलता है तो उन्हें स्वीकार करने में खुशी होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनसीपी पुणे जिले की बारामती लोकसभा सीट पर अपनी हार का आत्मनिरीक्षण कर रही है और विश्लेषण के बाद इसमें सुधार की दिशा में पार्टी कदम उठाएगी। सुनेत्रा पवार अपनी ननद और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से बारामती लोकसभा सीट पर चुनाव हार गई थीं। गुरुवार को राज्य में राज्यसभा उपचुनाव के लिए एनसीपी उम्मीदवार के रूप में मुंबई में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुनेत्रा पवार चूंकि मैदान में एकमात्र उम्मीदवार हैं, इसलिए उनके संसद के उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। पुणे पहुंचने पर स्थानीय एनसीपी यूनिट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या केंद्रीय मंत्रालय में जगह मिलने पर वो प्रस्ताव स्वीकार करेंगी, उन्होंने कहा, बेशक, अगर मौका मिला तो मैं निश्चित तौर पर मौके का फायदा उठाऊंगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वर्तमान में केंद्र में की गई नई एनडीए सरकार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस दौरान 71 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। एनसीपी ने वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को नई एनडीए सरकार में स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री के रूप में शामिल करने के बीजेपी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सुनेत्रा पवार ने कहा कि बारामती लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, लेकिन अंततः मतदाताओं के फैसले को स्वीकार करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ और विश्लेषण के बाद सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सुनेत्रा पवार ने एनसीपी के वरिष्ठ नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्हें राज्यसभा में जाने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया।